चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप। इससे पहले हमने जो टॉपिक निपटाया है वो टॉपिक था मोटिवेशन, जिसमें आपको पता है कि मोटिवेशन किस तरह की, कई तरह की मोटिवेशन हो सकती है। जिन्होंने नहीं देखी वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। अब मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं लीडरशिप। तो जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि लीडरशिप, क्योंकि डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि सिंपल सी बात है, आप सामने वाले के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब आप उनके इन्फ्लुएंसर हो जाते हो तो तब आप क्या होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना बेटर वे ना गुड वे, तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी है लीडरशिप की। लेकिन लीडरशिप उसी को नहीं कहते कि जो गुड वे में है, कुछ लीडरशिप बैड वे में भी होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी लीडरशिप होते हैं, वो बड़े डिक्टेटर होते हैं, क्योंकि वो हम पे सिर्फ थोपते हैं चीजें, मान लेते हैं। सबके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, तो काइंड ऑफ इसी तरह जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे कल, वहां पे कुछ मैनेजमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ अपनी ही बात करता होगा। वो कहता होगा सिर्फ मेरी ही बातें मानी जाए, वो भी लीडरशिप में आता है। और एक होता है जो सबसे बात करके सबकी सहमति को लेकर, मतलब सबसे कंसेंट लेकर बात करता है, वो लीडरशिप में वो भी आता है। तो लीडरशिप भी कई तरह की है। हमें लगता है सिर्फ एक ही तरह की लीडरशिप है कि जो बेटर वे में ले जाए और जो अच्छा इन्फ्लुएंस करे लोगों को, जो काम कर रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है, कई तरह के हैं। जैसे मैंने आपको मोटिवेशन में भी बताया था कि आपके पेरेंट्स का मोटिवेशन करने का, आपको मोटिवेट करने का तरीका अलग है। तो कई तरीके हो सकते हैं। इसी तरह लीडरशिप के भी कई तरीके हैं जो कि हम एलिमेंट में पढ़ेंगे। तो लाइन वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, अगर सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, आसान हो जाएगा। Leadership is a process of influencing the behavior of people at work towards the achievements of specified goal. तो क्या होता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो इन्फ्लुएंस करता है आपको अचीव करने के लिए एक स्पेसिफाइड गोल की तरफ। आपको जो आपका गोल है या जो आप चाहते हो, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पर हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेशन तो मिल गया, आपको मोटिव भी मिल गया, चीजें सारी चीज हो गई। लीडरशिप क्या करते हैं, वो पहले खुद करके दिखाता है उस चीजों को, या फिर वो चीजों को थोपेगा चीजों पे आपके, क्योंकि वो आपके सीनियर में होगा, टॉप मैनेजमेंट होगा, क्योंकि उसने आपको जॉब दी है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से आपसे अचीवमेंट करानी है उस गोल्स की। जो स्पेसिफिक गोल है, वो स्पेसिफिक गोल क्यों कहा गया है, क्योंकि और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल तो जरूर होगा ना, जिसके पीछे हम फॉलो कर रहे होंगे। अब कह रहे हैं द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी रिप्रेजेंट या प्रेजेंट इन द लीडरशिप। ये कुछ एलिमेंट हैं जो लीडरशिप में जरूर दिखते हैं कि लीडरशिप है। पहला, सबसे पहली चीज कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीजों से, बहुत जल्दी हमें चीजें वो आगे करते हैं। अट्रैक्ट वर्ड इज नॉट गुड वर्ड। तो इन्फ्लुएंस का मतलब है वो आपके दिमाग पे हावी होता है, और वो दिमाग पे हावी होता है क्योंकि आपको अचीव करना है उस गोल को, इसलिए इन्फ्लुएंस वर्ड यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्होंने एड अप किया है। द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब है जैसे आप सबके लिए मार्क्स लाना कॉमन है, तो वो आपके लिए अचीवमेंट ऑफ कॉमन कॉमन गोल है। तो जो आपका लीडरशिप होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, वो आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। तो मोटिवेट के बाद अगर उनकी बात आप मान लेते हो, तो आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी में नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों आता है। जैसे अगर आपके घर वाले आपसे कोई बात मनवाते हैं, तो आपको कहते हैं बदले में आपको आइसक्रीम मिलेगी, तो आपने उन्होंने मोटिवेट आपको आइसक्रीम देकर करा, लेकिन आपने उनकी बात फिर मान ली ना, तो इसका मतलब उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया है। तो इसका मतलब उनके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी है वो बुरी है, वो बात की बात है। थर्ड पॉइंट, देयर मस्ट बी अ मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट इन्फ्लुएंसिंग योर ऑन बिहेवियर इज नॉट अ लीडरशिप। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसिंग योर ऑन बिहेवियर मतलब खुद के बिहेवियर को अगर आप करोगे तो वो लीडरशिप के अंदर नहीं आएगा। आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए सामने कुछ पर्सन चाहिए होंगे, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग आपको चाहिए जो आपकी बातों से आपसे इन्फ्लुएंस हो, वही लीडरशिप की क्वालिटी है। अभी लीडरशिप कितने तरह की होंगी वो भी पढ़ेंगे हम। फोर्थ पॉइंट, द इन्फ्लुएंस शुड बी गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड नॉट द फोर्सफुल ऑपरेशन। देखो, ये लीडरशिप के एलिमेंट हैं जो अच्छी बात बताते हैं कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लीडरशिप तो कई तरह की मिलेंगी आपको ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। आपके घरों में इस तरफ जिस तरफ देख रहे हो, आप स्कूल देख लो। आप कुछ स्कूल्स में काफी स्ट्रिक्टनेस होती है, किसी में नहीं होती। कहीं पर टीचर्स अलग तरह के बिहेव करते हैं, कहीं नहीं करते। तो जो डिफरेंट टाइप के आपने अपने सीनियर्स देखे हैं, जो भी लेवल पे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, और जो भी आपके आसपास है,
फोर्थ पॉइंट, द इन्फ्लुएंस शुड बी गेट मतलब विलिंग टू कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब कि वो इच्छा है कि होना चाहिए इस तरह से, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, उनको मोटिवेट करके वो मतलब वो आपकी बात समझें और फिर उस चीज को समझें, तब जाके बात बनेगी। ये नहीं कि आप डिक्टेटर बन जाएं, मतलब कि आप अपना हुक्म चला रहे हो, समझ रहे हो? तो हुक्म चलाना मतलब कि आपकी बात सुनी जाए, वो लीडरशिप में नहीं आता। लेकिन वो कह रही है लीडरशिप का पार्ट है, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं कहलाती। अच्छी लीडरशिप के जो एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स आपके सामने। पहला, दोबारा से बोल रहा हूँ, एक एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का। दूसरा, वो इन्फ्लुएंस इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो आपके गोल्स हैं आप उन्हें अचीव कर सको। थर्ड, कि उस अचीव करने के लिए जो लीडरशिप के अंदर क्वालिटी है, उसमें कम से कम जो इन्फ्लुएंस लोग हो रहे हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। ये नहीं आप अपने आप को ही इन्फ्लुएंस बिहेवियर में ला रहे हो कि मैंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया या आपको अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लिया। और चौथा पॉइंट, कि वो कन्विंसिंग होना चाहिए सबके लिए, सबको लगना चाहिए कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, या सही कर रहे हैं, ये सही हो रहा है ना। वो खुद ऐसा ना हो कि उन्होंने फोर्सफुली वो चीज करवाई हो आपसे, वो कन्विंसिंग होनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया है? बहुत आसान पॉइंट था, जरा है बता दो आपको समझ आया तो। 2 लड़के आ चुके हैं गाइस, 2 नालायक बड़ी देर में आए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स क्या होने चाहिए जो देख कर लगे कि हाँ जी ये फीचर, इनके अंदर जो आप क्वालिटी जिन्हें बोलते हैं। अभी भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आया नहीं है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इससे बड़ा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लीडरशिप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि एक लीडरशिप में कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी होती है वो बताओ, 10 क्वालिटी। मेनली पेपर में ये आता था पिछले कई सालों से। फिर उसके बाद उनका शिफ्ट हो गया कम्युनिकेशन पे, कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, उन पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्वेश्चन भी ज्यादा तौर पे पूछे जाते हैं। अब फीचर्स क्या है, बहुत फीचर्स का। तो सबसे पहला फीचर ये इन्फ्लुएंस। आप किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो समझ लो कि उनके अंदर पहली क्वालिटी तो है कि वो लीडरशिप की उसमें है। दूसरा, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। बिल्कुल, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। जब लीडरशिप होता है ना, वो हमेशा एक चीजें बात नहीं करेंगे, वो 2 तरह की बातें करेंगे, 3 तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि लीडरशिप जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा आपको इम्प्रूव चाहता है कि आप इम्प्रूव करते जाएं। तो जैसे आपके टीचर्स हैं, आपने उनको उनका होमवर्क करके दे दिया, 4 क्वेश्चन दे दिए, वो तब उनसे आपसे खुश हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर भी आपको बोलेंगे कि थोड़े और क्वेश्चन करो, दूसरी बुक से करो, क्योंकि वो चेंज करते रहेंगे उस चीज को, ताकि रोटेशन पॉलिसी चलती रहे। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। बिल्कुल, इंटरपर्सनल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्टिंग में सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्शन जब आप किसी को गाइड करते हो तो आपको पर्सनली जाना पड़ता है चीजों को बताने के लिए। वो पर्सनली इंटेंशन क्या है वो वहां पे क्लियर नहीं होता, लेकिन आप पर्सनली जाते हो। तो इंटरपर्सनल का मतलब है आप दूसरे के उन चीजों पे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, तभी जाके लीडरशिप और फॉलोअर्स बनते हैं। वरना इतना आसान नहीं होता। जो कहते हैं ना किसी की फैन फॉलोइंग है, वो इसीलिए है क्योंकि क्योंकि वो फैन फॉलोइंग इसलिए बनाई गई है, एक तो। दूसरा, कोई सच में कोई जेन्युइन फैन होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इंटर रिलेशन, वो बड़ा रिलेट करते हैं अपने आप को उनकी लाइफ से, कि हाँ ये बड़ा रिलेट कर पाते हो, तभी आप उनके फॉलोअर्स बनते हो, इस तरह के जिसने बुलाया। तो जब आप देखते हो कि आप ही का जैसा पर्सन आपसे ऊपर वाली पोजीशन में हो, तो आप उनके फॉलोवर जरूर बनोगे, कि आप उनसे पूछोगे कि आपने कैसे अचीव किया, कैसे किया, ये सारा कैसे, जो आपका प्रोसेस क्या था, क्योंकि आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो। तो इंटरपर्सनल चीजें जा रही है वहां पे। थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट है, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। पर्टिकुलर गोल जो है वो लीडरशिप नहीं होती, कॉमन गोल होना चाहिए लीडरशिप के लिए। आप किसी एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और उससे वो काम करवा रहे हो, वो लीडरशिप में नहीं है। वो लव एंड अफेक्शन हो सकता है, कि आप उस पर्सन से वो चीज चाहते हो कि वो करे, वो लव अफेक्शन का पार्ट हो सकता है। लेकिन लीडरशिप का पार्ट क्या है कि वो कम से कम सब लोगों से वो कराए, कॉमन गोल होना चाहिए, सब उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ओवरऑल कहीं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जो आपको भी पता है कि लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि एक बार बोल दिया और हो गया तो वो हो ही जाएगा, नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पूरी बिजनेस की बुक में एक सबसे कॉमन चीज है ना, एक तो वो है परवेसिव, मतलब सबके लिए, और दूसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हर उसमें पॉइंट एडजस्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस? लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज इन्होंने इतना छोटा इसलिए ही दिया है क्योंकि उनको पता था कि ये पेपर में आने लायक नहीं है। पेपर में आने वाली लायक चीजें अब आ रही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप।
अब जो मैंने आपको बताया, एक लीडरशिप वो होते हैं जो सबसे पूछते हैं कि हाँ जी हमें क्या डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आप सब कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक के पास होते हैं, तभी वो पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पब्लिक में है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसलिए उसके पीछे लिमिटेड लिखा होता है कंपनी के पीछे। अब मान लीजिए अब आप कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग हो रही है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में होती है एनुअल, आई थिंक कुछ होती है ना एनुअल मीटिंग होती है, क्या होती है गाइस बताना जरा, एनुअल मीटिंग होती है क्या होता है? एटीएम। नहीं नहीं, जो साल में एक बार होता है एनुअल फंक्शन टाइप का एनुअल जो होता है। फंक्शन। हाँ, एनुअल फंक्शन जो होता है। अब वो एक्चुअल में एनुअल फंक्शन इसलिए रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें और अपने बताएं कि आगे स्कूल्स के अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज ला सकते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे बोल सकते हैं कि कैंटीन खोल दो, और बढ़िया कैंटीन खोल दो, बिल्कुल फास्ट फूड से भर दो। कुछ टीचर्स बोलेंगे नहीं यहाँ पे ना आप एक काम करिए, लाइब्रेरी ओपन कीजिए, लाइब्रेरी भी बनाओ आप इसमें, क्योंकि स्कूल का माहौल थोड़ा सा, अगर बच्चा अलग से पढ़ना चाहे, मान लो कोई फ्री पीरियड है वो गेम नहीं खेलना चाहता तो वो लाइब्रेरी में इन्वॉल्व है। तो इस तरह के डिस्कशन होते हैं एनुअल फंक्शन में। लेकिन एनुअल फंक्शन का मतलब बच्चों ने बना दिया, एनुअल फंक्शन मतलब नाच गाना और बस नाचो डीजे में, बस बस यही हो रहा है ना। कई स्कूलों में तो होता भी नहीं होगा। तो एनुअल फंक्शन, इसी तरह एक कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग होती होगी। उस जनरल मीटिंग में ध्यान से सुनना, मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 51% शेयर मेरे हैं। तो जब भी कोई चीज हम अनाउंस कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अब से हमारी कंपनी शू इंडस्ट्री में जाएगी, तो मैंने जैसे ही वोट कर दिया तो 51% शेयर मेरे हैं, तो मैं डिक्टेटर में आ गया। यही हमारे पेरेंट्स करते हैं, उन्होंने कह दिया वही होगा। फिर शेयर होल्डर को बुलाने का क्या फायदा हुआ, तो शेयर होल्डर की बात मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज आती है, वो 3 तरह की लीडरशिप बताई गई है यहाँ पे। अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि लीडरशिप क्या होती है। या तो ओवरऑल सबसे बात करी जाए, सबसे पूछा जाए आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह से हमें सबके सजेशन लिए जाएं और फिर वो काम किया जाए। एक होता है जो टॉप मैनेजमेंट बोल देता है और सबऑर्डिनेट करते रहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने जो बोल दिया और वो आपको करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो काफी आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपका सजेशन भी मांगते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, वो भी लीडरशिप है। दोनों लीडरशिप है। और थर्ड होता है जो बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता है। फ्रीली का मतलब है आपको अथॉरिटी दे दी, मतलब डेलीगेट कर दिया आपको वर्क, कि आपको, आपके पास अथॉरिटी, आपको जैसे करना है वैसे करो। ठीक है, मैं भी एग्जांपल देता जाऊंगा आपके हिसाब से। तो पहला पढ़ते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। कह रहे लीडरशिप का जो स्टाइल है वो बिहेवियरल पैटर्न है, सब इंसान के बिहेवियर पे पैटर्न पे जज किया जाता है। अब लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ लीडर्स फिलोसफी। फिलोसफी बहुत जरूरी है लीडरशिप के लिए। आपको फिलोसोफर बनना पड़ेगा क्योंकि आपको वो गोल्स अचीव कराने हैं, बच्चों को वो सपना दिखाना पड़ेगा। उस सपने को अचीव कराने के लिए वो जब तक वो सपना देखेंगे नहीं तब तक वो पूरा होगा नहीं। हालांकि सपना इज नॉट गुड वर्ड, कि ड्रीम जो होता है वो अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अचीवेबल टारगेट्स की बात कर सकते हैं। पर्सनैलिटी भी मैटर करती है कि अगर आप उस लेवल पे हैं या नहीं है। एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स, जैसे आपको खुद कॉन्फिडेंस ही तब आता है जब आप बढ़िया कपड़े पहनते हो। कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका ऊपर होता है जब आप कहीं कोई फंक्शंस अटेंड करते हो। कुछ का हो सकता है इन कॉमन एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तभी आता है जब आप बढ़िया तरीके से तैयार होते हो। तो वो बोलते हैं पर्सनालिटी की बात हो रही है वहाँ पे। तो लीडरशिप स्टाइल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड एटमोसफेयर, जिस तरह का एटमोसफेयर होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी होती है। पहला अथॉरिटिव, ठीक है, जो जनरली सबके पेरेंट्स होते हैं। मैं मतलब पेरेंट्स ने जो कह दिया, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वो मानना ही पड़ेगा सबऑर्डिनेट्स को। तो टॉप ऑर्डर ने कह दिया कि ये काम करना है तो करना है, ये भी एक तरह की लीडरशिप है। टाइप ऑफ पेरेंट्स, लीडरशिप की कह दिया तो कह दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, चाहे बच्चे को उठना है या नहीं है, मतलब उन्होंने कह दिया उठना है तो उठना है। तो वो अपने पैटर्न से नहीं चलने दे रहे हैं उनको, वो अपने पैटर्न से चला रहे हैं। मतलब टॉप मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट को अपने पैटर्न से चला रहा है। ये भी लीडरशिप का पार्ट है, उसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले। फिर दूसरा जो है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हमारी कंट्री है ना, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ डेमोक्रेसी कैसे है हमारे देश में। कि ध्यान से सुनना कि
जब प्रधानमंत्री मतलब फॉर एग्जांपल जब देश में इलेक्शन होते हैं तो हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम किसी पार्टी को चुनते हैं, है ना। यहाँ पे आपने सुना होगा, पहले हम पार्टी को चुनते हैं, वो पार्टी बताती है कि उन पार्टी में जितने भी हमारे सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनमें वोटिंग होती है और वो बताता है कि इस बार के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है, आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट देते हो, डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को वोट देते हो, डायरेक्ट मतलब वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वहां पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली देते हैं, और हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं देते, क्योंकि हमने एक डेमोक्रेटिक बनाया, हर लेवल पे एक स्टेज बनाया है कि हाँ जी हम इनको वोट देंगे, फिर ये उनको वोट देंगे, इनको वोट देंगे। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, वो है एमसीडी के चुनाव, तो एमसीडी के लोग सांसद तब जाएंगे, संसद वाले लोग पार्लियामेंट में होंगे, और पार्लियामेंट वाले लोग ही आपको बेसिकली क्या कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, देश का कोई भी बन सकता है। तो बेसिकली बात यही है कि जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीट्स होंगी, मतलब जितने ज्यादा जगह पे वो जीतेगा, वो अपने वोटिंग राइट की वजह से उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड लीडरशिप क्वालिटी है वो है फ्री रेन। फ्री रेन का मतलब होता है सबको अपनी अपनी अथॉरिटी दे दो। कुछ घर ऐसी चीजें जहाँ पे सबको अपनी अपनी अथॉरिटी दे दी जाती है, जैसे बोल दिया जाए कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाने, आप जैसे भी लाओ, चाहे रात में पूरे दिन रात में पढ़ते रहो, या सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, दिन में सोते रहो, कैसे भी करो, आपको फ्री छोड़ा गया, अथॉरिटी दी गई है, अपने हिसाब से अपने गोल को अचीव करो। ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डिक्टेटरशिप में, जहां पे बॉस जो होता है, मतलब डिक्टेटर मतलब जो ऊपर है, आपके पेरेंट्स, जो कई पेरेंट्स होंगे, कई अलग तरह के होंगे जो रिलेट कर पा रहे हैं। तो जो डिक्टेटरशिप है मतलब जिनके पेरेंट्स ने जो बात की, जो बॉस सेंटर्स द लीडरशिप, मतलब बॉस ने जो कह दिया वही बात होगी, किसी से पूछा नहीं जा रहा, ठीक है। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, पढ़ते हैं जरा इसको, पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये एक्साइज जो इट एक्साइज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, ये पूरा कंट्रोल रखते हैं सबऑर्डिनेट्स पे, मतलब अपने बच्चों पे पूरा कंट्रोल रखा जा रहा है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो पूरा कंट्रोल, कहाँ जा रहा है, फोन क्या है, कहाँ पे क्या है, कितने बजे चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, ये होता है कंट्रोल। ये भी लीडरशिप का पार्ट है गाइस, लेकिन ये गुड लीडरशिप है या नहीं है वो डिस्कशन बाद की बात है, कि ये भी एक लीडरशिप का पार्ट है। ही सेंट्रलाइज द पावर इन हिमसेल्फ and takes all decision without consulting the subordinates, है ना। कि मतलब आपको ये एक चीज करनी है तो करनी है, आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब जो वहां एम्प्लॉई है उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, बस उनको सीधा बता दिया जा रहा है ऑर्डर के थ्रू कि अब से कंपनी में ये होगा। मान लो कंपनी ने अचानक से डिसाइड कर लिया कि अब सुबह 8 बजे का ऑफिस होगा, तो भाई 8 बजे का ऑफिस होगा और सबको आना पड़ेगा, क्योंकि किसी की सुनी नहीं जाएगी, सीधा नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा 8 बजे का। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट है, ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी दी नहीं है, क्योंकि उसने अपने पास रखी है पूरी 100% अथॉरिटी। क्लियर। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चन, बिल्कुल। और एक्सपेक्ट भी करते हैं ये लीडर होते हैं कि जो मैंने ऑर्डर दिया है उसे चुपचाप मान लिया जाए, और इस पे कोई क्वेश्चन ना हो, जो मैंने कह दिया हो। अच्छा, पर इनकी एक और चीज होती है इन लीडरशिप की, कि मान लीजिए आपसे वो खुश हो गए, किसी सबऑर्डिनेट से खुश हो गए, तो उनको फटाफट से रिवॉर्ड दे देंगे, रिवॉर्ड मतलब इंसेंटिव दे देंगे। और अगर किसी से वो ना खुश है तो फटाफट पेनल्टी दे देंगे। आप अपने घर में भी देख सकते हो, है ना। जिस दिन आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे तो वो अलग से बिहेव कर रहे होंगे, और जब आपसे गुस्सा होंगे तो वो अलग से भी, तो डायरेक्टली आपको पनिश भी कर देते हैं और डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड भी दे देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है गाइस, बता देना जरा मुझे। ठीक है, दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आएगा तो, बहुत आसान है। मैं तुम्हारे जो डेली रूटीन, जो आपकी लाइफ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें, वो जल्दी रिलेट कर पाओगे। एडवांटेज क्या है भाई, जब आपको पता है आपको किसी से पूछना नहीं है, तो सिंपल सी बात है, क्विक डिसीजन है, जो डिसाइड कर लिए। अगर घर में 4 लोग हैं और चारों से पूछना पड़ेगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम लगता है। और अगर आपने खुद ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि आप टॉप मैनेजमेंट पे हो, तो आप क्विकली डिसीजन ले सकते हो। इसी तरह कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कम होते हैं, अगर आपको चार्ट याद होगा, है ना, बिल्कुल वो जो याद होगा आपको ट्राइंगल, तो टॉप मैनेजमेंट में कम लोग होते हैं तो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट टर्म्स। मैंने बताया ना, डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर मतलब तानाशाही, अपनी मनमानी करते हैं, है ना। तो इसमें एडवांटेज ये है कि अगर उनका विजन अच्छा है, क्योंकि आप भी जानते हो
कि जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना, कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन नीयत नहीं, है ना, नीयत उनकी हमेशा साफ रहती है आपके लिए। उनके डिसीजन गलत होते हैं आपके लिए, हो सकते हैं, लेकिन नीयत उनकी बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। तो जो ऊपर बैठा हुआ है टॉप मैनेजमेंट, उसको पता है कि मुझे अपनी कंपनी चलानी है, तो अपनी कंपनी के बारे में 100% सोच रहा होगा। तो 100% सोच रहा होगा तो उसको पता है कि स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि मुझे अपनी कंपनी को ऊपर ले जाना है, तो काम करवाना है तो काम करवाना है। ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है। थर्ड, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल। बिल्कुल लोअर लेवल को इन्वॉल्व ही नहीं करते, है ना। जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उससे पूछा भी नहीं जाता कि क्या हो रहा है, उस पर थोपा जाता है, इम्पोज की जाती है चीजें। तो ये डिक्टेटर्स अगर उनकी बात से समझा जाए, लीडरशिप की तरफ से समझा जाए, तो उनके लिए बड़ा ईजी है, क्योंकि उनको पता है इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ी जल्दी वो क्विकली लोअर लेवल को खत्म कर देते हैं, कम कॉम्पिटेंट। फोर्थ पॉइंट, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, अगर अगर आपने अपने लीडरशिप की बात बिल्कुल जैसा वो कह रहा है वैसे मान ली, तो पक्का इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि एक पर्सन है जिसने आप पे बिलीव किया हुआ है, चाहे वो टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, और अगर आपने उनकी बात सही से मान ली है तो आपको पक्का पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। हाँ, क्वालिटी अलग हो सकती है, शायद आप उनकी क्वालिटी से वो ना हो, कि शायद आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या कहना चाहते हैं, होता है, ठीक है, इस तरह से। तो तभी आगे देखो लिखा मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, मस्ट नहीं लिखा, मे लिखा हो। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो आप खुद ही गिनवा दोगे, है ना, अपने पेरेंट्स का लेके। डिसएडवांटेज क्या है? लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट्स। बिल्कुल, जो एम्प्लॉयज हैं वो, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि डिक्टेटर है, हर समय काम थोपा जा रहा है आपके ऊपर, हर समय आपको रोका टोका जा रहा है, हर चीज पे कराया, तो आप फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना। तो ये जो क्वालिटी है खराब होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, मोरल डाउन हो जाएगा आपका, बिल्कुल डाउन होगा, क्योंकि आपको रोका टोका जा रहा है हर चीज पे। सेकंड पॉइंट, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। बिल्कुल, इनिशिएटिव लेवल पे ही चले जाएंगे, जैसे ही आप पे किसी ने बंदिशें लगाना शुरू करी, वहीं से ही वो नीचे की तरफ डलने लग जाते हैं। हालांकि उनका पॉइंट गलत नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए होती है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, पर वो मिलती नहीं है, तो इसलिए वो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट गोज डाउन पे चला जाता है, उसका मन नहीं करता फिर वो चीज करने का। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज्ड। कुछ ऐसा हो सकता है कि कंपनी में इतने क्रिएटिव लोग हों जो आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल हो उनके अंदर कि वो आपको अच्छा आइडिया दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की लीडरशिप, इस तरह की कंपनी में जहां ऐसी लीडरशिप नहीं होती है, वहां पे आपकी कदर नहीं होगी, जो एम्प्लॉयज होंगी, क्योंकि वो यूटिलिटी ही नहीं होगी पोटेंशियल की, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया वही आपको करना पड़ेगा, आपके आइडियाज पे कोई काम ही नहीं करेगा। फोर्थ डिसएडवांटेज, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। बिल्कुल, जब तक आप चीजों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप डेवलप कैसे होगे, है ना। पेरेंट्स चाहते हैं कि सब हम ही बता दें, उन्हें दुनिया का सारा राज हम ही बता दें, अपने 40 साल का एक्सपीरियंस हम ही बता दें कि दुनिया ऐसी है। जब तक वो खुद ही नहीं देखेंगे कि दुनिया कैसी है, तब तक समझ आएगा नहीं, है ना। जैसे आपके स्कूल वाले प्रोजेक्ट बनवाते हैं आपसे, तो पहले आपको प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस भी तो करने दें, कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली भी तो दिखाएं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। बस सीधा बोल देते हैं प्रोजेक्ट बनाना है इस चीज पे, और आप भर जाते हो, 40 पन्ने भरने पे लग जाते हो, पूरी पीपीटी बनाने में तैयार होते हैं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियांशु है, हाँ, प्रियांशु ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे बनाया उसने, तो जब उसने एनएससी देखा ही नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहाँ पर है उसने देखा ही नहीं है, तो वो कैसे फील करेगा उस चीज को कि वहां पे होता क्या है। बाकी वो इंटरनेट और गूगल से देख के जो उसको समझ आएगा उसने किया होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ जो है, वो रुक जाएगी इस तरह की लीडरशिप से। अब ये सूटेबिलिटी कहाँ पर होती है, ऐसी लीडरशिप कहाँ पे सूट करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे ये चीजें सूट करेंगे। देखो, पहला नंबर 1 पॉइंट, पहले बताओ यहां तक समझ आ गया गाइस, यहां तक समझ आ गया? चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो वही वाली बात, अब ये चीज ना, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में ये होना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ होना नहीं चाहिए, नहीं, कहीं कहीं होना चाहिए। आप में से ही कुछ बच्चे होंगे जिनको बिना पुश के बात समझ में नहीं आती,
जब तक उनके सर पे प्रेशर नहीं आएगा तब तक उनको बात समझ नहीं आती। उनको धक्का मारना पड़ता है कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस तरह से। तो वहां पे ये इस तरह की लीडरशिप वर्क कर जाती है, क्योंकि उनको एक पर्सन चाहिए होता है अपने सर पर कि जो उसको बोले पढ़े। तो इस तरह से कंपनी के अंदर भी कहीं सुटेबल हो जाती है ऐसी लीडरशिप, और कहाँ कहाँ होती है देखते हैं। जैसे नंबर 1, सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ऐसी जगह जहां पे अनएजुकेटेड लोग हो, अनस्किल्ड लोग हो, जिनको ज्यादा नहीं पता हो, नॉलेज ना पता हो, तो उनका लीडरशिप जो बोल देगा, लीडर जो बोल देगा वही बात मान लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके आसपास कोई घर बन रहा होगा, तो वहां पे सिविल इंजीनियर जो होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो आपको हिंदी में मिस्त्री जिन्हें बोलते हैं, तो जिस तरह से वो घर बना रहा होगा, लेबर बिना कुछ कहे उसकी बात मानते चले जाएंगे कि ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको एक्सपीरियंस है और हम अनस्किल्ड हैं। तो वो उसकी बात मानेगा ही मानेगा, क्योंकि उनको पता है वहाँ एक्सपीरियंस है, उन चीजों को मानोगे। जब आप पहली बार नौकरी करने जाओगे, तो आपको पता अकाउंट्स की जॉब में या जो भी आपका मन होगा, तो वहां पे जो आपके सीनियर होंगे उनके पास वो नॉलेज है और अभी आप अनस्किल्ड हो, तो कुछ टाइम तक वो आपके साथ डिक्टेटर की तरह रहेंगे। डिक्टेटर के मतलब जो वो बोलेंगे आप वही करोगे, उन्होंने बोल दिया ये काम करो तो यही करोगे, वो करोगे तो ये करोगे। यहाँ पे ऐसी जगह पे ये लीडरशिप काम कर जाती है। दूसरा, नंबर 2, कंपनी फॉलोज फेयर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक्स, है ना। जहां जिस कंपनी में जो कंपनी चाहती है हमारा डर बना रहे और पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक अपनाते हैं वो, मतलब कि वो चाहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पनिशमेंट के लिए तैयार हैं जिनके घर, तो वहां पे बड़ी जल्दी सुटेबल कर देता है कि जहां पे पनिशमेंट की जरूरत पड़ती है, जहां पे पेनल्टी की। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफिस है 9 बजे का, अगर आप 9:05 पे जाते हो तो आपकी हाफ दिन की सैलरी कट जाएगी 5 मिनट पे लेट होने पे। तो जो एम्प्लॉय होता है ना, फिर वो कहता है मैं ऑफिस ही नहीं जा रहा, अब मैं ऑफिस जाऊंगा 2 बजे के बाद, क्योंकि हाफ डे तो वैसे ही लगना है। सिंपल सी बात है ना। तो कंपनी डर बैठाती है एम्प्लॉयज के अंदर कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह का काम करती है वहां पे। दोबारा से ज्वाइन करेंगे गाइस।